जय हिंद साथियों। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार एसआई के ट्रेनिंग में आपको छुट्टियां कितनी मिलती है और जब आप ड्यूटी पीरियड में चले जाएंगे तो आपको छुट्टियां किस तरह से बनती है, क्योंकि बहुत लोगों का क्यूरी रह रहा है छुट्टी से रिगार्डिंग। सर ट्रेनिंग में जाने के बाद छुट्टी मिलेगा कि नहीं, एग्ज़ाम के लिए परमिशन मिलेगा कि नहीं, बहुत तरह का इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है लोगों को। तो इसी से रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि आप लोगों को छुट्टियाँ कितनी मिलने वाली है ट्रेनिंग के दौरान, और साथ साथ आप जब ड्यूटी पीरियड में चले जाएंगे उसके दौरान आपको कितनी छुट्टियां मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए अभी जो फिलहाल वैकेंसी चल रही है लगभग अब कंप्लीट के ही कगार पे है। अब इसका थोड़ा मोड़ा आपका प्रोसेस बाकी है, क्योंकि सारा मैटर अब पुलिस के हाथ में आ गया है, पुलिस मुख्यालय के अधीन में आ गया है। तो आपका काम जो है बहुत फास्ट होने वाला है। तो चलिए इसमें छुट्टी के बारे में जानते हैं। देखिए मोटा मोटी का लिखित में आपका जो ट्रेनिंग है 1 साल के लिए होता है, ठीक है, लेकिन मोटा मोटी 1 साल से 1-2 महीना ज़्यादा भी लग जाता है। तो इस तरह से आपका 1 साल की ट्रेनिंग है। तो 1 साल की ट्रेनिंग में आपको 10 छुट्टियाँ जो है रजिस्टर्ड छुट्टी है, जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग लीव, TL जो है 10 आपको मिलता है। मतलब इसको आप कभी भी ले सकते हैं। तो ट्रेनिंग में आपको मात्र 10 छुट्टी देखने को मिलेगी, जो आपको कभी भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको संडे के दिन लीव रहता है, मतलब कि छुट्टी रेस्ट वाला दिन रहता है। तो उस दिन आप परमिशन लेके अपने घर भी जा सकते हैं। इसके अलावा परमिशन लेके आप बाहर भी अपना जो भी खरीदारी करना है, मित्र दोस्त रिश्तेदार से मिलना है, इस तरह से जाके मिल सकते हैं, ठीक है। और एक मेंटेनेंस डे होता है बृहस्पतिवार के दिन। तो उस दिन भी आप लगभग मतलब ना के बराबर ही ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है, मतलब कि PT पीरियड वगैरह ये सब नहीं होता है, ना के बराबर होता है। उस दिन भी साफ़ सफाई होता है। तो उस दिन भी आपको चांस बनता है कि आपको परमिशन वगैरह मिल जाए। तो परमिशन आपको कभी भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आपको का रीज़न क्या है, ठीक है। तो ट्रेनिंग में मात्र आपको 10 ही लीव मिलने वाला है। इसके अलावा आप अगर शादी वादी कर रहे हैं, जैसे कि बहुत लोगों का 1 साल में शादी भी होगा भाई, जाहिर सी बात है। तो शादी कर रहे हैं तो शादी के लिए भी वो लोग 2-4 दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं। जैसे कि आपका TL 10 दिन का है तो 7 दिन 8 दिन का छुट्टी आपको एक ही बार में दे देंगे अगर आपका शादी है। तो इस तरह से जो है आपका 2 दिन 3 दिन इस तरह से ही छुट्टी मिलता है लगातार। मतलब आप 10 छुट्टी एक बार में नहीं काट सकते हैं, लेकिन शादी वालों को दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से बात करें आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे आपका एग्ज़ाम वगैरह हो तो उसमें आपको छुट्टी लेना है, तो उसमें आपको छुट्टी बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। ऐसे SI जो है 4200 ग्रेड पे का जो है आपका जॉब है। तो इससे ऊपर वाले जो भी हैं, जैसे BPSC UPSC इस लेवल का फॉर्म भरते हैं, तो उसका आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको बहुत आसानी से परमिशन मिल जाता है, छुट्टी मिल जाता है। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे आपको मतलब एप्लीकेशन आपसे लिया जाता है और आपको छुट्टी दे दिया जाता है। तो ट्रेनिंग में इतनी ही बस छुट्टियाँ हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग ही जैसा होता है और मिला जुला के आपको छुट्टी बढ़िया। ट्रेनिंग में आपको रजिस्टर्ड जो छुट्टी है मात्र 10 है। उसके अलावा जो भी आपका परमिशन वगैरह है सब बता दिए, और इस तरह से है। अब उसके बाद बात करते हैं जब आप ड्यूटी पीरियड में आ जाइएगा। तो देखिए ड्यूटी पीरियड में आ जाइएगा तो ड्यूटी में आपको कितनी छुट्टियां मिलेगी इसके बारे में, मतलब कि जब आप वर्किंग फील्ड में आ जाइएगा, जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, मतलब कि वर्किंग फील्ड में आ जाइएगा तो आपको कितनी छुट्टियाँ मिलेगी। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि आप 3 साल के लिए आप अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाएंगे। पहले मतलब कि जब आपका ज्वाइनिंग होगा ट्रेनिंग के बाद, तो 3 साल के लिए अस्थायी रूप से आप अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद से आप अस्थायी होते हैं। तो 3 साल में कुछ छुट्टियां जो है आपको थोड़ा सा चेंजिंग इसमें देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं छुट्टी। देखिए आपका तो छुट्टियां ऐसे बहुत तरह से देखने को मिलती है, लेकिन मिला जुला के कुछ ही छुट्टियां जो है आपको मिलती है। तो 1 बाय 1 करके बात करते हैं। सबसे पहले CL के बारे में बात करेंगे, जिसको कैजुअल लीव बोलते हैं, आकस्मिक अवकाश। ये कभी भी मिल सकता है आपको, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना दिन आपको लेना है ये कभी भी मिल सकता है। और इसकी संख्या जो है 16 है। जो आकस्मिक अवकाश होता है आप लोगों को 16 मिलता है, और इसको आप कभी भी ले सकते हैं। जैसे आज एप्लीकेशन लिख के आज ही जा सकते हैं, कल ही जा सकते हैं, जैसे मतलब है ये कैजुअल लीव है, ठीक है। तो 16 ये छुट्टियाँ है आपका। उसके बाद एक CPL लीव होता है, जिसको बोलते हैं कंपनसेटरी लीव, ठीक है, जो क्षतिपूर्ति अवकाश हिंदी में इसको बोलते हैं। तो ये भी आपको छुट्टी 20 मिलता है। तो जो CPL लीव है आपको 20 मिलती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपको ये 1 जनवरी से अगले साल के 31 मार्च तक मिलता है। मतलब कि 20 जो छुट्टियां है आपका लगभग 1 जनवरी से लेकर और 31 मार्च तक। तो इस तरह से आपको 15 महीना में ये 20 छुट्टियां देखने को मिलती है। फिर आगे फिर से वो चालू हो जाता है, ठीक है।
तो CPL का मैटर ये है, और ये आपको जो है ये भी आसानी से मिल जाता है। और देखिए क्षतिपूर्ति जो लीव जो है, जो CPL लीव है, ये आपको क्यों दिया जाता है, जैसे कि आप संडे को भी ड्यूटी करते हैं, धार्मिक पर्व त्यौहार पे भी आप ड्यूटी करते हैं, तो CPL जो लीव है इसी के लिए बनाया गया है। जो संडे को आप काम करते हैं, हॉलीडे पे काम करते हैं, धार्मिक पर्व त्यौहार पे काम करते हैं, उसके लिए जो है CPL लीव बनाया गया है, जो आप ले सकते हैं, ठीक है। और कैजुअल जो लीव है ना, जो CL के बारे में बताया, जो 16 आपकी है, वो आप 1 जनवरी से 1 दिसंबर के बीच में ही ले सकते हैं, उसके बाद से ये लैप्स कर जाता है। लेकिन जो CPL लीव है वो आप 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो है उसके बाद लैप्स होता है, तो ये दोनों लैप्स हो जाता है। अगर आप छुट्टी विदिन ए टाइम नहीं काटिएगा तो ये लैप्स हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 तरह की छुट्टियां हैं जो आपको कभी होती है EL, ठीक है। तो EL भी आप लोगों को मिलती है, लेकिन इसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है। तो देखिए EL तो ऐसे आपका 33 बनता है, मतलब साल भर में 33 छुट्टी बनता है। लेकिन 3 साल तक, जब तक आप अस्थायी रूप से नियुक्त हैं, 3 सालों तक आपका EL जो है मात्र 16 बनेगा 1 साल में, ठीक है। बाकी 3 साल के बाद से आपका 33 EL बनने लगता है। तो जब तक आप अस्थायी रूप से हैं आपको 16 EL बनेगा साल भर में, और जब आप अस्थायी हो जाइएगा तो आपको 33 EL आपका साल में बनने लगेगा। तो इस तरह से ये है। और EL के साथ जो है एक और कंडीशन है, ये आपको कुल 300 EL आप मतलब कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। 300 से ज़्यादा होगा तो ये भी लैप्स होने लगता है। जैसे कि और सारी छुट्टियाँ जो है सालों साल लैप्स हो जाती है, लेकिन ये जो है छुट्टी EL, ये आपको अर्न करके कमाना होता है। तो ये आप EL है अपनी पूरी सर्विस भर में 300 दिन तक आप इकट्ठा कर सकते हैं। कि CPL CL जो है वो तो हर सालों लैप्स हो जाता है, मतलब सालों साल लैप्स हो जाता है, हर साल आता है फिर लैप्स हो जाता है। लेकिन जो EL है आपका 300 डेज आप कलेक्ट कर सकते हैं पूरी, मतलब अपने सर्विस पर में, ठीक है। ये उसके बाद से जो भी आपका EL होगा वो लैप्स होता जाएगा। EL भी आपको आसानी से नहीं मिलता है, इसके लिए आपको रीज़न दिखाना पड़ता है, तब आपको EL मिलता है। अगर उनको रीज़न ऑथेंटिक लगता है तो आपको EL मिलता है। और EL जो है 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं मिलता है, जब भी मिलेगा 15 दिन 20 दिन 1 महीना, इस तरह से आपका EL मिलता है। EL चाहे तो आप 300 दिन एक बार भी काट सकते हैं अगर आपका कलेक्ट हो गया तो। लेकिन इतना EL इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है भाई, क्योंकि 300 जो आपका टोटल अगर लेने वाली छुट्टियों की बात करें तो 16 जो है आपका CL है और 20 जो है CPL है। इसके अलावा आपके पास छुट्टी नहीं है, तो कुल मिला के 20 और 16 कितना हुआ आपका 36 छुट्टी है, जो आप साल भर में आसानी से ले सकते हैं। बाकी EL भी आप ले सकते हैं, वही बताए आपको रीजन होना चाहिए। और वो भी आप जो है 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना इस तरह से ले सकते हैं, 1-2 दिन नहीं ले पाए। तो यही सब सारी छुट्टियां है आपका। इसके अलावा भी आपको जैसे लेडीज़ हो गई उनको मैटरनिटी लीव भी मिलता है, जो प्रेग्नेंट वगैरह औरतें होती हैं उनको भी कुछ एक्स्ट्रा छुट्टियाँ मिलती हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल लीव भी आपको मिलता है, तो उसके लिए भी बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन आपको देखने को मिलता है। उसको पूरा करिएगा फिर आपको ये सब सारी लीवें मिलती है, ठीक है। तो नॉर्मली जो लीव है आपको 3 तरह की मिल जाती है जो। इसके अलावा बाकी सारी जो लीवें है उसके लिए बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन। इसके अलावा एजुकेशन लीव भी होता है, मतलब और भी ज़्यादा लीवें होती है। मतलब उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन इतना बार जान लीजिए उसके बहुत ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन होता है, और बहुत ज़्यादा आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा छुट्टी लेते वक्त, तब जाके वो सब आपको लीवें मिलती है। तो मोटा मोटी यही सारी आपकी लीवें है, और ट्रेनिंग में बताइए दिए, ड्यूटी पीरियड में बताइए दिए, तो इतनी सारी आपको लीवें देखने को मिलेगी भाई। तो ऑफिशियल जो छुट्टी है इतना ही सारा है। तो करता हूँ दोस्तों कि आप लोग समझ गए होइएगा। और भी कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन क्यूरी सुझाव होगा, या किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, तो उससे रिगार्डिंग में आपको वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।